नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में 10 दिसंबर को पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। ये 16 जिले वो हैं जिसमें बच्चों को पोलियो संक्रमण होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए इन जिलों में ये अभियान चलाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर अभिषेक बिजोलिया ने बताया कि 36,000 से ज़्यादा टीम्स प्लस पोलियो अभियान के तहत लगाए गए हैं, जिसमें सभी टीम्स मेंबर बूथ पर वो घर घर जाकर एक्टिविटीज़ कर सकें, वो पोलियो अभियान को सक्सेस बनाएं। उसके साथ ही 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो का डोज दे दिया है। उसके बावजूद भी पल्स पोलियो अभियान के तहत उन सभी बच्चों को 2 डोज पल्स पोलियो का दिया जाएगा। पोलियो अभियान को लेकर आगामी पल्स पोलियो अभियान जो है वो 10 दिसंबर 2023 को चलाया जाने वाला है, जिसमें 5 साल से छोटे सभी बच्चों को हमें पल्स पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाकर सुरक्षित करना है। पूर्व में नियमित टीकाकरण के दौरान या पल्स पोलियो अभियान के दौरान भी यदि इन बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाई गई हैं और यदि इनकी उम्र 5 साल से कम है तो भी इन बच्चों को हमें पोलियो की अतिरिक्त खुराक पिलानी है। इसके अलावा ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि निकटतम पोलियो बूथ पर रविवार यानी 10 दिसंबर 2023 को ही अपने बच्चों को ले जाकर दवाई पिलवाना सुनिश्चित करें। ये इंतज़ार ना करें कोई भी कि हमारे बच्चों को घर घर आके दवाई पिलाई जाएगी, क्योंकि घर घर एक्टिविटी के दौरान किसी भी बच्चे के छूट जाने के चांसेस भी होते हैं और इसीलिए आवश्यक होगा कि बूथ पर ले जाकर ही अपने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाएं। पोलियो की दवाई को या पल्स पोलियो अभियान को अभी भी उतनी गंभीरता से लें, क्योंकि हमारे पड़ोस के देशों में आज की तारीख तक भी पोलियो के एक्टिव केसेस, वाइल्ड पोलियो वायरस के एक्टिव केसेस पाए जाते हैं और इसीलिए हमें बहुत सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि किसी भी बच्चे का पोलियो का कोई भी खुराक छूटा हुआ है तो पल्स पोलियो के दौरान तब, और यदि कोई बच्चा 15 साल से छोटा बच्चा जिसको लुंज लगवा की शिकायत हो, ऐसे बच्चे को भी हम तत्काल डॉक्टर के पास भेजें, ऐसे केस की सूचना दें ताकि हम जांच कराकर ये सुनिश्चित कर पाएँ कि हमारा देश अभी भी पोलियो मुक्त है कि नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि सन 2011 के बाद से हमारे देश में सक्रिय निगरानी के बावजूद भी पोलियो का कोई भी एक्टिव केस नहीं मिला। इस पोलियो फ्री स्टेटस को बरकरार रखने के लिए हमें ज़रूरी होगा कि सभी पात्र बच्चों को नियमित टीकाकरण के दौरान और 5 साल से छोटे हर बच्चे को पल्स पोलियो अभियान के दौरान हम पोलियो की दवाइयाँ पिलाएं। उसके अलावा हम लुंज लकवा का कोई भी मामला हो तो हम निकटतम सरकारी डॉक्टर को सूचित करें ताकि ऐसे बच्चे की जांच कराकर हम ये सुनिश्चित कर पाएँ कि हम अभी भी पोलियो मुक्त हैं या नहीं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पड़ोसी देश से जो वायरस चल गया वो इंडिया को भी प्रभावित कर रहा है। हमारे देश में जैसा कि मैंने कहा पिछले 11 साल से वाइल्ड पोलियो वायरस बिल्कुल भी नहीं पाया गया है। हमारा जो सर्विलेंस है वो एक्टिव सर्विलेंस है, हमारी निगरानी काफ़ी सक्रिय है और जो हमारा सर्विलेंस सिस्टम है वो मिस्ड केसेस को पकड़ने के लिए सक्षम है। हम जिन इंडिकेटर्स को मेंटेन करते आ रहे हैं पोलियो मुक्त रहने के लिए, वो इंडिकेटर्स हमारे हर साल अचीव होते हैं। तो भारत में कोई भी ऐसा पोलियो केस मिस हो जाने के चांसेस अभी दिखाई नहीं देते, लेकिन 12 साल से ज़्यादा केसेस ना मिलने के कारण कभी ऐसा नहीं होता कि हम पोलियो के खिलाफ हमारी गतिविधियां कम हो गई या हम उसके प्रति गंभीरता को कम कर चुके हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अभी भी उतनी ही गंभीरता से, उतनी ही सजगता के साथ में पोलियो के खिलाफ गतिविधियां कर रहे हैं, वो भले टीकाकरण हो चाहे निगरानी हो। तो विदेश में होने वाला पोलियो संक्रमण हमारे देश को संक्रमित ना कर पाए, हमें उतना प्रभावित ना कर पाए, हमारे देश में बिल्कुल भी पोलियो के केसेस ना आ पाएँ, इसके लिए हम लगातार सतत रूप से कंसर्न है। हम लगातार काम कर रहे हैं ताकि पोलियो का कोई भी एक्टिव केस हमारे देश में ना हो। बारिश जो वायरस आ रहा है कहीं ना कहीं चिंता की बात आ रही है। देखिए ऐसा है, वायरसेस अगर नए वायरसेस की हम बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे वायरसेस हमारे वातावरण में होते हैं। बहुत बार संक्रमण होते हैं, बहुत बार संक्रमण नहीं हो पाते। बच्चों की इम्यूनिटी का भी इसके ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। और अगर आप अभी जो वर्तमान में जिस वायरस की चर्चा चल रही है इसके बारे में बात करें तो भारत सरकार ने सभी को सचेत कर दिया है। वैसे भी हमारा जो प्रशासन है, हमारा स्वास्थ्य विभाग सजग है, वो सचेत है। हमारी जितनी केसेस के सर्विलेंस की जो हमारी शक्ति है उसको पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है। जिन भी बच्चों में इस तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं जिससे कि इनके वायरस के से संक्रमित होने की शंका होती है, ऐसे बच्चों के इलाज के लिए, ऐसे बच्चों की रिपोर्टिंग के लिए व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी आपको स्वास्थ्य विभाग दे पाएंगे, लेकिन फिर भी हम इस बात से हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे बच्चों के उपचार और इनकी रिपोर्टिंग के लिए है, इससे यदि नया वायरस भी हमारे बच्चों को संक्रमित करता है तो हम उसको मिस नहीं करेंगे, हम ज़रूर उसको समय पर पकड़ेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे?
मेरी सबसे अपील यही है कि अपने बच्चों के खान-पान का, अपने बच्चों के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। बच्चों के नियमित टीकाकरण और साथ ही पल्स पोलियो अभियान के दौरान यदि 5 साल से छोटा बच्चा कोई भी घर में है या जान पहचान में भी है, उस बच्चे को पल्स पोलियो के बूथ पर ले जाकर दवाई पिलाने के लिए प्रेरित करें। ये सुनिश्चित करें कि हमारा कोई भी बच्चा नियमित टीकाकरण के किसी भी डोज से वंचित ना रहे। यदि हमारे बच्चे इन बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे, प्रतिरक्षित रहेंगे, तो ना इन्हें बीमारियां होंगी, ना इन्हें कुपोषण होगा और आगे चल के ये देश के जिम्मेदार नागरिक बनने की अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। आपका मैं डॉक्टर अभिषेक बछौतिया, सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर, WHO। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।